हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई, मैं तीनों ही कोर्स की एक एक करके आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको सब इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगी कोर्स एचआई के। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोर्स वीआई और आईडीडी दोनों के दूंगी। ठीक है, ये वीडियो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड देन अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई कोर्स की है। ठीक है, आपको उसमें एचआई के कोर्स में आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपकी 10 to 11 फाइल्स बनती है। देन आपकी जो सेकंड ईयर में है उसमें आपकी 9 to 10 फाइल्स बनती है। ठीक है, फाइल्स की वीडियो भी मैंने आपकी बनाई हुई है। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियोस भी देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको सेकंड ईयर में आपकी कौन कौन सी फाइल्स बनती है और फर्स्ट ईयर में आपकी कौन कौन सी फाइल्स बनती है। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले पार्ट, फर्स्ट ईयर के पार्ट पे। सॉरी, कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स है जिनका आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है और वाइवा आपका होता है। ठीक है, फर्स्ट में जो प्रैक्टिकल एरिया आपका होता है जिसमें आपके स्कूल विजिट एंड रिपोर्ट फाइल बनती है। ठीक है, इसका कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं होता कि जो एग्जामिनर आपका आउटसाइड से आता है वो आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट आपकी सारी फाइल्स वो चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है ऑब्जर्वेशन फाइल, जो आपकी क्लास ऑब्जर्वेशन फाइल बनती है। जो आप क्लास में जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, उससे रिलेटेड आप सारी फाइल्स बनाते हो। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आप अगर क्लास में गए हो तो आप किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व करी इस। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन फाइल से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे ये चीज़ पूछेगा कि अगर आपको एक क्लास में भेज दिया जाए तो आप किस तरह से ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है, और कैसे ऑब्जर्वेशन की जाती है, ये सब इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे वो पूछता है ऑब्जर्वेशन फाइल से रिलेटेड। अगर आपसे क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो ठीक है, बट आपके फाइल से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो आपने अब अपने एग्जाम टाइम में पढ़ा है। देन आपकी जो आपके फाइल्स में टॉपिक है आप वो टॉपिक्स आप एक बार देख लेना सही से कि आपके कौन कौन से फाइल्स में टॉपिक लिए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में आप जान लेना। देन आपके जो आपने जो फाइल्स में टॉपिक लिए वो, और जो मैंने फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियोस जो आपकी बनाई हुई है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके कोई सी भी ऐसी फुल फॉर्म्स पूछ सकते हैं, जो भी कोई सी भी फुल फॉर्म आपसे वो सडनली पूछ सकता है। ठीक है, बट ऐसा कोई एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है जो आप लोगों के साथ हम शेयर कर सके कि हाँ आपसे ये क्वेश्चंस आपसे ही पूछ सकता है। बट जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आपकी फाइल से रिलेटेड ही रहते हैं, फाइल से बाहर के क्वेश्चंस नहीं रहते। अगर फाइल से बाहर के क्वेश्चन होंगे तो वो आपके सिलेबस से होंगे। ठीक है, और आपकी जो फाइल बनती है वो भी आपके सिलेबस से ही बनती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइल पे हमारी जो बनती है डेमोन्स्ट्रेशन फाइल, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, कोई वाइवा नहीं किया जाता है। वाइवा आपके 3-4 फाइल्स का किया जाता है जो आपकी मेन फाइल्स होती है कोर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है लेसन प्लान। लेसन प्लान का आपका वाइवा भी होता है और आपसे लेसन प्लान बनवाया भी जाता है, और नीचे आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होती है अपनी लेसन प्लान की। कोई भी एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, देन आपको वो अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। ओके, तो जो प्रैक्टिकल जब आप देने चाहते हो लेसन प्लान का, उसमें जो आपका एग्जामिनर होता है आपको वो लेसन प्लान देने भेजेगा। ठीक है, आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करोगे। उस लेसन प्लान में आपके पास प्रॉपर टीएलएम होना चाहिए कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड आपको पास प्रॉपर टीएलएम होना चाहिए। देन आपको उस पार्ट को पढ़ाने आना चाहिए कि आप उस चैप्टर को किस तरह से शॉर्ट करके आप 30 to 35 मिनट, ठीक है, तो कि 30 या 35 मिनट के बीच में आपको लेसन प्लान अपना कंप्लीट करना होता है। और लेसन प्लान किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इस पे वीडियो मैंने अपनी अपलोड की हुई है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी आप वो जाके देख सकते हो, आपको प्रॉपर में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह से आपको अपना लेसन प्लान क्लास में प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने। ओके, आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे एक लेसन प्लान आप पूछ लेगा या फिर आपको ये टॉपिक बता देगा, आपसे सडनली पूछ लेगा कि अगर आपका ये टॉपिक है, ठीक है, आप इस टॉपिक से क्या इन्फॉर्मेशन दोगे और कैसे उसको शॉर्ट करके आप पढ़ाओगे। ठीक है, लेसन प्लान बेसिकली आपको बनता है कैसे कि आपको एक लेसन में अडेप्टेशन करके उसको जो लॉन्ग चैप्टर आपका बनता है लेसन प्लान का, आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाना होता है 30 to 35 मिनट के अंदर। ओके, देन अब हम आते हैं आपका जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, ग्रामर। आपकी ग्रामर फाइल बनती है एचआई कोर्स में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर फाइल्स बनती है आपकी। उस ग्रामर फाइल्स में आपका एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, कहते हैं देन आपसे जो पूछेगा कि आपका एक रिटन टेस्ट होता है ग्रामर्स का,
रिलेटेड, ठीक है। ग्रामर से रिलेटेड आपका टेस्ट होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों का, ठीक है। तो आपके वो ग्रामर टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जो आपके कॉलेज से ही बनाया जाता है, ठीक है। उसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आपसे क्लास 3rd से लेके 5th तक की पूरी हिंदी ग्रामर आती है, और जो आपने टॉपिक अपनी फाइल में लिए हैं ग्रामर के, उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन एमसीक्यू बनाए जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ओके, नेक्स्ट आपकी जो फाइल आती है ऑडियोलॉजी और स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, इनका आपका वाइवा भी होता है, ठीक है। तो ऑडियोलॉजी की जो वाइवा आपका किया जाता है वो 25 मार्क्स, ठीक है। जो आपका एग्जामिनर होता है बाहर से, जो एग्जामिनर आता है वो आपके जो ऑडियोलॉजी स्पीच की फाइल से जो क्वेश्चंस होते हैं वो फाइल से ही आपके क्वेश्चंस पूछता है। फाइल में जितने भी आपके टॉपिक्स टीचर्स ने लिखवाए हैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, क्या क्या आपने उसमें लिखा है, आपको सब चीज़ जानना है। क्योंकि वो जो फाइल, जब एग्जामिनर आपके सामने आप फाइल रखते हो तो आप कोई सा भी पेज वो खोल लेता है सडनली, ठीक है। जो उसमें टॉपिक लिखा होगा सामने आएगा, वो उसी से रिलेटेड आपसे फाइल वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं है आपके जो हम बता सके कि आपको वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, बट जो आपके क्वेश्चंस पूछते हैं वो फाइल से होते हैं और आपके सिलेबस से होते हैं, ठीक है। अगर फाइल से नहीं पूछेगा आपके सिलेबस से पूछेगा, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। सिंपल तरीके से होता है, बट आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन वो पूछते हैं, आपको अगर जो भी इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पता है आप आसपास की, आप वो भी बता सकते हो अगर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता, बट आपको चुप नहीं रहना, ठीक है। आपको चुप नहीं रहना, आपको उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है आप उनके सामने वो प्रेजेंट करो, उसको बोलो, ठीक है। तो स्पीच और ऑडियोलॉजी का दोनों का यही हिसाब होता है आपका, ठीक है। आपकी और स्पीच में आपकी स्पीच किट बनवाई जाती है जिसमें आपके सारे स्पीच किट का मटेरियल रखवाया जाता है। तो स्पीच किट का आपको जो मटेरियल रखाया जाता है, आपको यूजेस पूछ सकता है कि इस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, इस मटेरियल का क्या यूज़ है, आप इसका यूज़ बताओ, आप स्पीच के दौरान आप किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का कि फर्स्ट ईयर में आपके कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं, किस तरह से आपके प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो मैंने आप दी है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देन अब ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड ईयर में कि सेकंड ईयर में ऐसे कौन कौन सी फाइल्स है जो आपकी बनाई जाती है और कौन कौन सी फाइल्स के आपके प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपकी जो फाइल्स होती है फर्स्ट ईयर के 3 फाइल से रिलेटेड होती है, ऑब्जर्वेशन, डेमोस्ट्रेशन, लेसन प्लान। बस उनका लेवल आपका हाई हो जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप जो लेसन प्लान, ऑब्जर्वेशन और डेमोस्ट्रेशन फाइल आप बनाते हो वो आपकी फर्स्ट से लेके 4th क्लास तक की बनाई जाती है। देन जो सेकंड ईयर में आप फाइल्स बनाते हो आपके 5th से लेके 7th क्लास तक की बनाई जाती है, ठीक है। बस आपका लेवल हाई हो जाता है। तो आपका सेम ऑब्जर्वेशन, लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन फाइल से जो भी अगर क्वेश्चन पूछेगा वो आपको उस फाइल से रिलेटेड ही पूछेगा। और वही सेम प्रोसेस रहता है कि लेसन प्लान में आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करते हो नीचे क्लास में जाके, जो भी आपका स्कूल है, आप स्कूल एग्जामिनर के सामने आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करते हो। ओके, देन अब आपकी जो सेकंड फाइल आती है वो आती है आपकी CBR, ठीक है। आपके CBR फाइल बनती है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उस CBR में जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स आपके लिए गए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आपकी CBR फाइल में आप एंडिंग में क्वेश्चन लगाते हो। 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस आपके कॉलेज से दिए जाते हैं जो आप बाहर जाके CBR में सर्वे करते हो, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। आपको उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपसे पूछेगा कि अगर आपने बाहर जाके कोई सर्वे किया है तो आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट की, ठीक है। आपको उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछेगा, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट आपको CBR फाइल का भी सेम प्रोसेस है। जो टॉपिक आपके फाइल्स में है उनको अच्छे से पढ़ के जाना। फाइल से बाहर आपसे कोई प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा, ठीक है। इफ़ बाय चांस वो पूछ भी लेता है तो आपके सिलेबस का ही होगा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, सोचना है उसके बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है आपको उनके सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन आपकी एक फाइल बनती है टेक्स्ट अडेप्टेशन, जिसका आपका वो लेसन प्लान जैसा ही प्रोसेस रहता है कि आपको चैप्टर को अडेप्ट करके उसको शॉर्ट तरीके से किस तरह से आप चैप्टर में अडेप्ट करके पढ़ा सकते हो। टेक्स्ट अडेप्टेशन का आपका मॉडल प्रिपेयर कराया जाता है, आपका कंटेंट चार्ट प्रिपेयर कराया जाता है, आपका फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर कराए जाते हैं, ठीक है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल देने जाओगे आपके पास प्रॉपर मॉडल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मॉडल से रिलेटेड कोई टॉपिक है, अगर मॉडल बनने लायक आपका टॉपिक है तो मॉडल बनाओ, वरना अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। बट आपके पास उसके फ्लैश कार्ड्स आपके पास होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आपके पास उसका कंटेंट चार्ट होना चाहिए। अगर आप वो मॉडल नहीं बना रहे हो, मॉडल नहीं बन सकता, तो आपके पास फ्लैश कार्ड, वर्कशीट और आपके उसका कंटेंट चार्ट आपके पास होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि नीचे आप जब जाते हो तो आपके पास वर्कशीट भी पूछेगा अगर बच्चों का चैप्टर से रिलेटेड आप क्या चीज़ कराओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। देन टेक्स्ट अडेप्टेशन में आपका मॉडल जरूर होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट अडेप्टेशन का टॉपिक आपको ऐसा लेना है जिसका आप मॉडल प्रिपेयर कर सको। ओके, देन आपकी अब जो फाइल आती है इंडियन साइन लैंग्वेज, जो आपकी साइन लैंग्वेज की फाइल बनती है, साइन लैंग्वेज के बारे में आपसे वो पूछेगा साइन लैंग्वेज की फाइल में। ठीक है, देन अब आपकी आती है साइकोलॉजी की फाइल आप बनाते हो। ठीक है, और ऑडियोलॉजी और स्पीच का जर्नल भी आपका सेकेंड ईयर में दोबारा होता है, ऑडियोलॉजी और स्पीच फाइल का। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका दोबारा होता है। और साइकोलॉजी की फाइल जो आपकी फर्स्ट ईयर की होती है वो आपकी सेकंड ईयर में बनवाई जाती है। तो साइकोलॉजी की फाइल में जो टॉपिक्स आपके मैम ने लिखवाए गए हैं उन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि साइकोलॉजी में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं या फिर आपसे टॉपिक से रिलेटेड भी आपसे इन्फॉर्मेशन वो पूछ सकता है। ठीक है, बट आपको अपने फाइल्स में जो भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई टॉपिक आपको स्किप नहीं करना। ओके, तो ये सब आपकी फाइल्स थी। इन सब के फाइल्स के बारे में आपको अच्छे से जानना है। ठीक है, आप जब सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको अपनी ऑडियो स्पीच के बारे में ही पढ़ कर जाए, क्योंकि आपका उसका प्रैक्टिकल दोबारा होता है। ठीक है, तो ये सब आपका प्रैक्टिकल एरिया। ठीक है, अब आपके सेकंड ईयर में एक आईपी फाइल बनती है। आईपी फाइल में जिसमें आप एक बच्चे का इंडिविजुअली पूरा प्लान रखते हो, पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो कि बच्चा कहाँ पर सही है, कहाँ पर कितना प्रोग्रेस कर रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है आप वो सब चीज़ उस फाइल में लिखते हो। ओके, तो आपको अपनी उस फाइल के बारे में भी आपको जानना है। आईपी की थ्योरी आपकी लिखवाई हुई होती है, आपको उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देन आपको जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी बच्चा मिला है उसके बारे में आपने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व की थी आपको वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो आपके फॉर्मेट में दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको साइन लैंग्वेज पता होनी चाहिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो आप लेसन प्लान प्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के सामने आप उनकी साइन लैंग्वेज भी सीख कर जाना, क्योंकि आप इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाते हो तो बच्चे को साइन लैंग्वेज और ओरली आपको बोलना है, आपको टोटल कम्युनिकेशन करना है पूरा। ठीक है, आप ये नहीं हो कि अगर आप वर्बली नहीं बोल रहे हो तो आप सिर्फ नॉर्मल वाली साइन लैंग्वेज का ही यूज़ करो, नहीं, आपके वो वहाँ आपको पॉइंट करेगा और आपके मार्क्स वहाँ कट हो जाएंगे। तो आपको साइन लैंग्वेज भी आनी चाहिए और आपको वर्बली भी अपना चैप्टर प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल एरिया। ठीक है, आपको जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों का मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके फाइल से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, फाइल से बाहर के आपके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो भी टॉपिक्स आपके फाइल्स में लिखवाए गए हैं उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से रीड करना है, चाहे आप 2 या 3 टाइम्स आप रीड करो। ठीक है, और आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछेगा। सिलेबस का आपने अभी अपने एग्जाम टाइम में पढ़ा है, देन आप अपनी फाइल्स के जो टॉपिक्स आप उनको अच्छे से एक बार रीड कर लो। ठीक है, और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और अपनी फाइल्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है, अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने कि वो आपके इस तरह से ना देखे कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं आता। आपको इस तरह से अपने आप को नहीं शो कराना है, आपको इतना सही तरीके से बैठना है, अपना पर्सनैलिटी इतनी अच्छी रखनी है कि वो ये चीज़ ना देखे कि आप घबराओ ना, कि बच्चे वो आपकी घबराहट से समझ जाए कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं आता, उसने नहीं पढ़ा, तो आपसे वो इतने ही क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, आपको इस तरह से अगर आपको एक टॉपिक से जैसे भी इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, आपको लगता है कि इस टॉपिक से आपको इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन को उनके सामने प्रेजेंट करना, बट ये नहीं गलत ना हो। अगर आपको लगता नहीं कि इस टॉपिक से आपको इन्फॉर्मेशन पता है, अगर वो लग रही है कि आपको गलत है तो मत बोलना। आपको अगर ये पता है कि इस टॉपिक से मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, आप उतनी ही बोलो। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आपको बिल्कुल साइलेंट नहीं बैठना है, इतना आप याद रखना। और अपना जो लेसन प्लान आप प्रेजेंट करोगे उसके पास आपको प्रॉपर आपका TLM होना चाहिए। ओके, अब आपको मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का प्रैक्टिकल एरिया बता दिया, कैसे आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है, कौन कौन सी फाइल्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे को सपोर्ट करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स की जो डेट है आपकी 24 से 28 के बीच में आपके प्रैक्टिकल लिए जाएंगे।